एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जो शॉपिंग मैंने आपको दिखाई थी ना, तो चलिए अब इसको ना अरेंज भी करते हैं और किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसको खाली भी करते हैं। तो मैं बस अभी चेक कर रही थी तो सोचा चलो क्यों ना क्लिप ही शूट कर लेती हूँ। तो बस ये सारी शॉपिंग है, बस अब ये देखना है कि मैं अपने कबर्ड में ना इसके लिए स्पेस कैसे बनाती हूँ। तो चलिए वो बाद में करेंगे, पहले ना ये कढ़ाई का जो स्टिकर है ना वो निकालना है। तो मैं इसी ट्रिक से निकालती हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो कढ़ाई को ना लो फ्लेम पे रख देना है। जब ये गर्म हो जाए ना अच्छी तरह से, नीचे का जो एरिया है ना वो पूरी कढ़ाई गर्म नहीं करनी है। उसके बाद ये ना चम्मच से ही बस इसको निकाल देंगे और ये एकदम इजीली रिमूव भी हो जाता है और कोई भी निशान जो होता है ना वो कढ़ाई में इसका नहीं रहता। क्योंकि ये ना जब आज से पहले जब हम छोटे थे ना तब हम इसको खुरच खुरच के निकालते थे, हमको इन चीज़ों का पता नहीं था। तो इसी के साथ ना मैंने सोचा चलो नई कढ़ाई है तो खाना भी बनाते हैं। और यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ जो गोभी होती है ना उसके पराठे। तो चलिए फटाफट से हमें ना तैयारी कर लेते हैं पराठे बनाने की। तो पराठों की स्टफिंग बनानी है अभी, तो इसके लिए पहले मैंने यहाँ पे तवे पर ना जीरा थोड़ा सा भून लिया है। क्योंकि भुना हुआ जीरा है ना वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो पहले भून लेते हैं। क्योंकि ये जो गोभी की स्टफिंग बनेगी ना इसके अंदर जो भुना हुआ जीरा पाउडर है ना वो भी ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर है ना जीरा है ना वो अच्छी तरह से भुन गया है, तो इसको थोड़ी देर पहले मैं ठंडा कर दूंगी। उसके बाद इसको मैं एकदम फाइन पाउडर जो होता है ना वो बना लूँगी। और मैं जीरा है ना हमेशा घर पे भुना वही यूज़ करती हूँ, मैं बाहर से तो कभी भी भुना हुआ जीरा पाउडर लेकर नहीं आती। क्योंकि घर की चीज़ें जो बनी होती हैं ना वो एकदम फ्रेश होती हैं और उनमें महक भी अच्छी आती है। और इसी के साथ नई कढ़ाई थी, पहली बार इसमें खाना बन रहा था, तो इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अभी मैं दूध डाल रही हूँ और मैं बनाऊँगी चावल की खीर। क्योंकि मेरे घर में ना चावल की खीर सबको बहुत अच्छी लगती है, सबको पसंद है, आरू को, उसके पापा को। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया है क्योंकि बहुत गाढ़ा दूध होता है ना भैंस का, तो उसमें फिर है ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता हमको। तो ये देखिए मैंने जो जीरा पीसा था ना उसका पूरा पाउडर बन चुका। तो इसको है ना मैं अब ग्लास के कंटेनर में डाल के स्टोर कर लूँगी और आराम से ये ना महीना 2 महीना चल जाएगा। जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना चल ही जाता है। क्योंकि जब पराठे वगैरह बनाते हैं या कोई स्टफ़ चीज़ बनाते हैं ना तभी बेसिकली इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए पहले ये काम कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने खाने की तरफ। तो चावल की खीर है ना उसके अंदर मैं मखाने भी ऐड करने वाली हूँ और थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में ही करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने मखाने लिए हैं, इनको मैं पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी। क्योंकि मखाने पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके अंदर भी ना कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं जो शायद किसी को पता भी नहीं पड़ता और हम इसको फ्राई करके खा लेते हैं। क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, मैंने इनको दूध में भिगोया ना तो इनमें से बहुत कीड़े निकले थे। तो तब से ना मैं इनको हमेशा पानी में सोख करने के बाद ही ऐड करती हूँ किसी भी चीज़ में। और इसके बाद यहाँ पर मैंने जो खीर वाले चावल होते हैं ना वो मैंने भिगो के रख दिए थे थोड़ी देर के लिए, तो वो मैंने यहाँ पर अभी ऐड कर दिए। और उसके बाद जब ये चावल अच्छे से पक जाएंगे ना तब हम डालेंगे इसमें मखाने। तो थोड़ी देर के लिए चावल को डाल के अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि वो है ना कढ़ाई के तले में जाके ना चिपके। और साथ ही में यहाँ पे मैंने जो ये फूल गोभी था ना इसको मैंने मिक्सी जार में पीस लिया है। और ये इतना फाइन और इतना अच्छा पिसा था ना कि मैं फर्स्ट बार में इतनी खुश हो गई। मैंने सोचा कि मैं क्यों कद्दूकस करती थी हर बार, मैं इसी तरह से इसको मिक्सी जार में पीस लूँ तो मेरा काम कितना इजी हो जाएगा। तो आज काम बहुत इजी भी हो गया, जल्दी भी हो गया। और अभी मैं यहाँ पे ना जो स्टफिंग है वो रेडी कर रही हूँ, उसके मसाले रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च और प्याज और हरी मिर्च डाली है। तो मैं वैसे ना प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ नवरात्रि में, लेकिन जय की रिक्वायरमेंट थी कि नहीं मुझे प्याज वाले ही खाने, वो नहीं मानते, उनको जय चाहे नवरात्रि हो चाहे कुछ भी हो उनको प्याज का खाना ही चाहिए। तो इसी वजह से मुझे डालनी पड़ी। तो अब क्या कर सकते हैं, हस्बैंड के आगे नहीं चलती कभी कभी। और यहाँ पर मैंने डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा साबुत जीरा डाल दिया।
और उसके बाद है ना स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और नमक मैं इसमें डालूँगी बाद में, क्योंकि नमक डालने से क्या होता है जो गोभी वगैरह है ना वो पानी एकदम से रिलीज़ करने लगते हैं, तो फिर क्या कि पराठे फटने के चांस हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मेरे जो गोभी के पराठे हैं ना वो कभी नहीं फटते। तो यहाँ पर मैंने अभी चढ़ाई है कढ़ाई, और ये कढ़ाई भी मैंने 4-5 साल पहले ऑनलाइन से ली थी। ये कौन सी कंपनी है इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये फॉर्च्यूरा, हाँ फॉर्च्यूरा की है, और ये बहुत अच्छी कढ़ाई निकली है। इसको मैं किसी भी तरह से यूज़ कर लूँ, लोहे की स्टील के ब्रश से भी धो लेती हूँ ना तो भी इसमें कुछ भी असर नहीं हुआ। और ये मात्र मैंने 1000 रुपये की ली थी, बहुत अच्छी कढ़ाई निकली मेरी। तो इस बार मैं अब है ना ऑनलाइन से लूँगी, क्योंकि ये वाली कढ़ाई है ना मुझे थोड़ी महंगी लग रही है, लेकिन हाँ ये 3.5 लीटर की है तो थोड़ी सी कॉस्टली लग रही है आपको। तो यहाँ पर मैंने तेल में अच्छी तरह से जो स्टफिंग बनाई थी ना वो मैंने भून ली। उसके बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और इसी के साथ अब मैं डाल दूँगी यहाँ पे नमक। तो ये सारी चीज़ें डाल के फिर इसको मैं 5-10 मिनट अभी अच्छी तरह से और मिक्स भी करूँगी और भूनूँगी भी, जब तक कि इसका जो मॉइस्चर होता है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म ना हो जाए। अगर इस तरह से करके पराठे बनाएंगे ना तो पराठे डेफिनेटली मैं कह रही हूँ, मैं श्योर होके कह रही हूँ कि कभी नहीं फटेंगे, क्योंकि मेरे पराठे कभी नहीं फटते। और यहाँ पे देखिए चावल अच्छे से हो चुके हैं। तो अब जो मैंने मखाने भिगोए थे ना ये मैंने बड़े कंटेनर में डाल दिए थे, तो इनको अब हम डाल देंगे खीर में और इनको पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने चीनी वगैरह मैंने अभी ऐड कर दी है। तो आज मैं ना चावल और मखाने की खीर बना रही थी, बहुत टेस्टी भी लगती है और मखाने डालने से ये थोड़ी हेल्दी भी हो जाती है। तो चलिए फटाफट से हम खीर भी बना लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे पराठे। तो मैंने ना जो गैस सामने रखी थी ना उसको मैंने शिफ्ट कर दिया उसकी पहले वाली जगह पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी यार सामने रख के खाना बनाने में। क्योंकि बगल में ही यानी बाजू में ही सिंक है, तो जब बर्तन धोते हैं तो उसके छींटे वगैरह भी पड़ते हैं। बिल्कुल नज़दीक आ रही थी और मुझे कोने में खाना बनाने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी। और जय बहुत गुस्सा भी कर रहे थे, बोल रहे थे सिंक के पास गैस क्यों रख ली है, क्योंकि कहते हैं ना कि पानी और आग का कोई मेल नहीं होता, जहाँ पर सिंक होती है वहाँ पर गैस नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने 2-3 दिन रखी, मेरा मन कर रहा था, फिर मैंने हटा दी, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी और पानी के छींटे अगर खाने के किसी बर्तन पे पड़े तो फिर थोड़ा सा ना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने हटा दी। और अभी है ना जितने भी बर्तन थे ना जिसमें मैंने गोभी वगैरह भूनी थी वो, और दूध के जो बर्तन हुए थे वो, तो सारे मैंने खाली करके उनको धो के रख दिया, किचन को क्लीन कर दिया। उसके बाद बनाऊंगी मैं पराठे, क्योंकि किचन थोड़ी सी फैली रहे या फिर सिंक में बर्तन रहे ना तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं काम करूं। और अगर मेरे पास टाइम होता है ना कि चलो खाने में अभी कोई खा नहीं रहा, थोड़ा टाइम है, तो फिर मैं पहले किचन का जो एक्स्ट्रा काम होता है ना उसको क्लीन कर लेती हूँ, ताकि ये ना सिंक क्लीन और मूड भी क्लीन रहे। क्योंकि सिंक भरी रहती है ना तो थोड़ी सी माइंड में टेंशन सी रहती है। क्या हालत हो गई थी। और जय ना मुझे न्यू तवा दिलवा ही नहीं रहे थे। उस दिन मैं आगरा गई, मैंने जिद पकड़ी, तब उन्होंने मुझे वो बड़ा सा शोरूम दिखाया जहाँ से कि मैं कढ़ाई और तवा लेकर आई हूँ। तो ऐसे तवे में मैं काम करती थी देखो। और आप लोग मुझे कहते हो कि दी ये देखिए पीछे इसकी क्या हालत हो रही है, देखिए पूरा निकल गया है। और आप मुझे बोलते हो दी आप ये ले आओ, आप वो ले आओ। हस्बैंड से पूछे बिना ना एक जोड़ी कपड़े भी नहीं आ सकते घर में, बड़ी बड़ी चीजें आना तो बहुत दूर की बात है। आप लोग भी मेरी तरह नॉर्मल हाउसवाइफ हैं, क्या आप इस चीज को नहीं जानती हैं कि जब तक हस्बैंड नहीं चाहेंगे हम कोई भी सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल हम कुछ नहीं खरीद सकते। तो प्लीज मुझे कमेंट कर करके कहना बंद करिए कि आप ये ले आइए, आप वो ले आइए। जब तक जय नहीं चाहेंगे मैं अपने घर में कुछ नहीं ला सकती। बोलते हैं क्या करेगी, पैसे बर्बाद करती है, ये है वो है। कुछ चीजें दिलवा भी देते हैं, लेकिन बड़ी चीजों के लिए तो मुझे गुस्सा करेंगे। बोलते हैं सोफे पे बैठना ही तो है, क्या करना है नए सोफे का, ऐसे बोलते हैं।
तो है ना, अभी कोई खाना खा नहीं रहा था तो मैंने तैयारी करके रख दी। उसके बाद ये जो शॉपिंग मैंने दिखाई थी वो सारी यहाँ स्लैब पर ही रखी थी, तो मैंने सोचा इसको हटा दें ताकि स्लैब पे थोड़ी सी जगह हो जाए। वैसे ही मेरी स्लैब काफ़ी छोटी है और इतना सारा सामान उस पर आ जाता है ना कि मुझे खाना बनाने के लिए जगह भी प्रॉपर नहीं मिलती है। तो अभी है ना, जो ये सामान तो मैंने ही रखा था तो इसको मैं हटा के उनकी जगह पे सेट कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ ऑर्गेनाइज़र लाने पड़ेंगे ताकि मैं इनको अच्छी तरह से सेट करके ना इस अलमारी में रख पाऊँ, क्योंकि विदाउट ऑर्गेनाइज़र पता है क्या होता है, हम चीज़ों को ऐसे ही रखते जाते हैं और वो इतना स्पेस ऊपर की साइड में छोड़ देती हैं जहाँ पर हम अपनी कोई चीज़ भी नहीं रख पाते और वो जगह हमारी वेस्ट हो जाती है। तो लाऊंगी, ये सारे काम मैं करूँगी दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली के टाइम पे ना वैसे ही इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो इन एक्स्ट्रा कामों में मैं अभी सोच रही हूँ कि खर्चा ना करूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि बकवास तवा और महंगी कढ़ाई, तो मुझे तवे के बारे में इतना नॉलेज नहीं है कि मुझे किस कंपनी का लेना चाहिए। मुझे अच्छा लगा, मैं ले आई और उन्होंने कहा है कि तवा अच्छा निकलेगा। तो वैसे भी कहते हैं ना कि इन पैसों से ज़िंदगी तो कटेगी नहीं, अगर अच्छा निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो भाई जब तक चल रहा है तब तक चला लेंगे। तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ में या किसी भी सामान को लेकर इशू बनाना चाहिए। भाई इंसान बड़ी मेहनत से पैसे जोड़ता है, उसके बाद वो अपने घर में एक एक करके चीज़ें लाता है और उसमें भी आके लोग इतना बुरा और इतना भद्दा बोल के जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई हम अपने घर का सामान ही तो ला रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें इतनी बड़ी कोई मैंने बुराई तो नहीं कर दी। लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आता कि शायद मेरे नसीब में कुछ कमी है। लोग मुझ में कमियां ज़्यादा ढूंढते हैं, मेरी अच्छाइयों को गौर नहीं करते। हो सकता है भगवान ने मेरे नसीब में ये चीज़ लिखी हो। चलिए छोड़िए। तो ये वीडियो जब मैंने शेयर की थी ना, तब मैंने ये चीज़ भी की थी जो कि आपके साथ है ना शेयर कर रही थी, लेकिन वीडियो लंबी हो गई थी ना तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। तो ये जो लाइट मैंने मंगाई थी ना, ये मैं आपको है ना लगा के दिखा रही थी कि ये रूम में कैसी लगेगी। और बस ये एक लाइट लगाने से ना पूरे रूम का ना एकदम से लुक चेंज हो गया, इतना अच्छा लगने लगा ना, ऐसा लग रहा था जैसे फेस्टिवल आ गया। और कोई मुझे कह रहा था कि दी आप है ना इस विंडो के अंदर कर्टन लगा लीजिए। तो हाँ डियर, मैं अभी है ना इसी चीज़ पे काम कर रही हूँ, तो आपके साथ में जल्दी शेयर भी करूँगी। कर्टन वगैरह मैं खुद बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो अगर मैं बना रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए और आप लोग भी ना कर्टन वगैरह बना ले घर पे। तो अभी है ना मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन थोड़ा टाइम दे दीजिए मुझे, क्योंकि अभी वीडियो ये शॉपिंग वगैरह की आ गई ना तो वो मेरा काम रुक गया है, तो वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये जो लाइट मैंने मंगाई थी ना, फेरी लाइट, ये मैंने यहाँ पर भी हैंग करी। उसके बाद जब मैंने इसको ऑन किया और लाइट बंद करी ना रूम की, तो इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर में तो दिवाली आज ही आ गई है। तो मुझे ना घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। अब चाहे घर मेरा कैसा भी है, लंबा है, हर रूम एक दूसरे में अटैच हैं, तो वो मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं अभी भी कह रही हूँ। अब जैसा भी मेरा घर है, बस मेरा क्या मकसद रहता है कि मैं अपने घर को सजा कर रखूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा घर, यानी ये वाला रूम कितना प्यारा लग रहा है। मैं बड़ी खुश हो रही थी इसको देख के। तो चलिए अब इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो कैसे बनती हैं, ये तो मुझे आप बताओगे। पर कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊँ, आप लोगों तक ना हेल्पफुल वीडियो पहुंचाऊं, चाहे फिर वो रेसिपी हो, चाहे फिर वो मेरी शॉपिंग हॉल वीडियो हो, क्योंकि हमारी शॉपिंग देख के आप लोगों को भी आइडिया आता है कि हमको कैसी चीज़ें लेनी चाहिए, ये चीज़ अच्छी निकली है या ख़राब निकली है। क्योंकि मैं हमेशा अपना जो रियल रिव्यू होता है वही देती हूँ। अच्छी चीज़ होती है तो अच्छी बताती हूँ, ख़राब होती है तो ख़राब बताती हूँ, ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा मिले। तो मेरा तो मोटिव यही रहता है कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ अपनी वीडियो के थ्रू। तो इसी चीज़ के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। तो अब ये वाली शॉपिंग जो लेकर आई हूँ ना, तो मैं सोच रही थी कि इसको कहाँ अरेंज करूँ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं देख रही थी यहाँ रखूँ, वहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ। तो ये चीज़ें हम लेडीज़ के दिमाग में चलती रहती हैं जब तक कि उसका घर और किचन वो सेट ना हो जाए। एक तो सेमी मॉड्यूलर किचन होता है ना, ड्रॉवर वगैरह नहीं होते ना, तो सामान रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैंने भी ना अपनी इच्छाओं को पूरे करते करते सामान कुछ ज़्यादा ले लिया, उनको रखने के लिए स्पेस उतना मेरे किचन में है नहीं।
तो करूँगी, उसको भी मैनेज करूँगी कि कम स्पेस में हम सारे सामान को कैसे अच्छे से अरेंज करें। वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अपने छोटे से किचन के अंदर ये सारी चीज़ों को अरेंज करके रखती हूँ और उनका यूज़ भी करती हूँ टाइम आने पे। तो ये चीज़ें है ना, हर औरत के लिए एक मल्टीटास्किंग टास्क होता है ना, जो वो वाला होता है और उसको करना भी पड़ता है। तो चलिए फ़िलहाल के लिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और रोज़ मेरी वीडियो 1:30-2 बजे के करीब आ जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अभी नवरात्रि का टाइम है, म्यूज़िक इतना लाउड बजता है ना, तो मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा। तो इस वजह से अभी क्या है कि 2-3 दिन से मेरा टाइम है ना, जो वीडियो डालने का, वो थोड़ा सा बिगड़ गया है। लेकिन अब कहते हैं माता रानी भी कितने दिन की हैं, अब वो कल परसों तो चली ही जाएंगी, तो फिर ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं भी मैनेज कर लूँगी। और वैसे भी सब कुछ माता रानी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से ही हमारी ज़िंदगी में हो भी पाता है। तो बस अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगी और इस वीडियो को यहीं पर करना चाहूँगी एंड। कल मिलते हैं, बाय बाय।